नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए रांची एयरपोर्ट पर बढ़ाई सतर्कता। डीजीसीए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने की तारीख पर लिए गए अपने फैसले पर दोबारा अधिसूचना जारी करेगा। संसद के शीतकालीन सत्र में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर दिया जोर और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण चक्रवात जवाद के अगले 2 दिनों में तटीय इलाकों से टकराने की संभावना, धनबाद में दिखेगा व्यापक असर। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आज से बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर आने वाले सभी यात्रियों की गहन कोरोना जांच की जा रही है। पिछले 1 महीने में विदेश यात्रा पर गए यात्रियों को पृथकवास में रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य से बाहर आने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों के पृथकवास में रहना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट की जांच राज्य में हो सके, इसके लिए 2 जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन खरीदने को मंजूरी दी गई है। इनमें एक मशीन रांची स्थित रिम्स और दूसरी मशीन जमशेदपुर के MGM अस्पताल में लगाई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि लोगों को अपने स्तर से भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। कोरोना से संबंधित किसी भी तरह के लक्षण आने पर जांच जरूरी करानी चाहिए। और राज्य सरकार ने कोरोना के नए प्रारूप के संक्रमण से बचाव के लिए आज से नए दिशा निर्देश लागू किए हैं। इसके तहत बाहर से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। राज्य सरकार कोरोना के नए प्रारूप ओमिक्रॉन को लेकर सभी एहतियाती उपाय बरत रही है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप आज से बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 1 नवंबर से बाहर के देशों से आने वाले सभी 127 यात्रियों की विदेश यात्रा की जांच की जा रही है। रांची के सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के नए खतरे से निपटने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के 2 बड़े अस्पतालों में 100 ICU बेड की व्यवस्था भी की गई है। वहीं हवाई यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को 7 दिनों के पृथकवास में रखा गया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने कहा है कि वह भारत के लिए और भारत से वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख पर अपने फैसले पर दोबारा सूचना जारी करेगा। हाल ही में केंद्र ने इस महीने के 15 दिसंबर से वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया था। कोविड-19 महामारी के कारण पिछले साल 23 मार्च को भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था। DGCA ने अपने एक परिपत्र में कहा है कि नए कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं को फिर से बहाल करने की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून जाएंगे। वे करीब 18,000 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। इस क्षेत्र में सड़क व बुनियादी ढांचे की सुधार की परियोजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे यात्रा सुगम और सुरक्षित होगी और पर्यटन बढ़ेगा।
इधर कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में कोयले की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि विद्युत की मांग बढ़ने, आयातित कोयला आधारित पावर प्लांट में विद्युत के कम उत्पादन और तेज वर्षा के कारण कोयले की आपूर्ति में बाधा आई। पावर प्लांट्स में कोयले भंडारण में इस वर्ष 5 अक्टूबर को 7.2 मिलियन टन की कमी आई। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री जोशी ने कहा कि कोयले की आपूर्ति को बढ़ाया गया है और यह अब 16.74 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि सरकार ने देश में कोयले के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इस वर्ष नवंबर में अब तक का दूसरा सर्वोच्च वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह हुआ है। नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ। वहीं लगातार दूसरे महीने जीएसटी संग्रह 1,30,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। पिछले वर्ष नवंबर की तुलना में इस वर्ष जीएसटी संग्रह में 25% की वृद्धि हुई है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संसद के शीतकालीन सत्र में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आजादी के 75 साल बाद देश में संविधान के अनुच्छेद 44 यानी समान नागरिक संहिता लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने सत्र के दौरान अनुच्छेद 44 को पूरे देश में लागू करने की बात कहते हुए कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर को यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बढ़िया जजमेंट आया है अध्यक्ष महोदय, और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया है या सलाह दिया है कि जो संविधान है उसका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है आर्टिकल 44 वो ये कहता है कि इस देश में कॉमन सिविल कोड लागू होना चाहिए। पूरी दुनिया में यदि धर्म के आधार पर कहीं कुछ होता है तो सीआरपीसी में चेंज होता है। मुस्लिम का अलग सीआरपीसी हो सकता है, क्रिश्चियन का अलग सीआरपीसी होता है, हिंदू का अलग सीआरपीसी होता है, क्योंकि सभी धर्मों में अलग अलग व्याख्या दी गई है दंडात्मक। लेकिन यहाँ सीआरपीसी एक है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी हम कॉमन सिविल कोड जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लागू नहीं कर पाए हैं और इसके लिए कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसीलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि जल्दी से जल्दी कानून लाकर यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहिए। देश में किसान आंदोलन के कारण रेलवे को इस वर्ष 36 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आंदोलन के कारण 15 रेलवे जोन में 1879 ट्रेनों के रुकने के कारण यह नुकसान हुआ है। रेल मंत्री ने बताया कि 2021 के कार्यक्रम सूची में शामिल सभी रेलगाड़ियों को नियमित संख्या और किराए तथा वर्गीकरण के साथ बहाल कर दिया गया है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव पेज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchi@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। ईमेल एक बार फिर से सुन लें, rnuairranchi@gmail.com। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण चक्रवात जवाद के अगले 2 दिनों में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराने की संभावना है। चक्रवात के असर से इन राज्यों समेत झारखंड के भी कई इलाकों में बारिश की संभावना और तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया गया है। चक्रवात का असर राज्य के धनबाद जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वहीं चक्रवात के कारण आगामी 3 से 5 दिसंबर के बीच मौसम में बदलाव के साथ सर्दी बढ़ने की भी संभावना है। हालांकि पूरे राज्य में पश्चिमी विक्षोभ का असर बने रहने की वजह से रात में ठंड बरकरार रहेगी। खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों से स्कूलों का दौरा कर संतुलित आहार, स्वस्थ खेल और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में छात्रों से बातचीत करने को कहा था। श्री ठाकुर ने बताया कि 4 दिसंबर को ओलंपिक स्वर्ण विजेता नीरज चोपड़ा अहमदाबाद के संस्कार धाम स्कूल से अभियान की शुरुआत करेंगे। इधर बनारस में संपन्न हुए तीसरे नेशनल मास्टर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 गोल्ड मेडल समेत 12 पदक जीते हैं। इसमें सरायकेला जिले के सिकंदर महतू ने 5 किलोमीटर की पैदल चाल में गोल्ड मेडल हासिल कर राज्य का नाम रोशन किया है। ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से FIH जूनियर विश्व कप हॉकी प्रतियोगिता के चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल मैच में मौजूदा चैंपियन भारत का सामना बेल्जियम से होगा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। इसे शाम 7:25 से सुना जा सकता है। और अब संक्षिप्त खबरें। सिमडेगा जिले के सुदूरवर्ती गांवों के लोगों का राज्य सरकार की आपके अधिकार आपकी सरकार और आपके द्वार अभियान के तहत लाभ मिल रहा है। विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। खूंटी जिला प्रशासन ने बिरहोर कॉलोनी से 18 अस्वस्थ बिरहोर समुदाय के लोगों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है। 18 बीमार बिरहोर में 4 महिला बिरहोर गंभीर रूप से बीमार पाए गए हैं, जिनका डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है। इधर गोड्डा जिले में बढ़ते ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने भ्रमण कर असहाय, भूमिहीन, दिव्यांग, रिक्शा वाले, फुटपाथ पर सो रहे लोगों और जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। और विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गुमला जिले के पॉलिटेक्निक कॉलेज में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य समाज को एड्स एवं उसके बचाव के प्रति जागरूक करना था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने कोरोना के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए रांची एयरपोर्ट पर बढ़ाई सतर्कता। डीजीसीए कोरोना वायरस के नए स्वरूप के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर से शुरू करने की तारीख पर लिए गए अपने फैसले पर दोबारा अधिसूचना करेगा जारी। संसद के शीतकालीन सत्र में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने समान नागरिक संहिता लागू करने पर दिया जोर। और बंगाल की खाड़ी में बन रहे निम्न दबाव क्षेत्र के कारण चक्रवात जवाद के अगले 2 दिनों में तटीय इलाकों से टकराने की संभावना, धनबाद में दिखेगा व्यापक असर। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।